नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 13 राज्यों की 88 सीटों पर हताश निराश मतदाताओं ने कम वोटिंग यानी वोट न डालकर हिटलरशाही शासन का विरोध किया। दोस्तों, 26 अप्रैल को देश भर में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक लोकसभा सांसद के चयन के लिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के ज्वलंत मुद्दों के साथ हिटलर मोदी शाह की बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में जमकर आक्रोश नजर आया। दूसरे चरण इसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि दूसरे चरण में पहले चरण की ही तरह फिर 2019 से कम मतदान हुआ। आमजन का कहना था कि मोदी मशीन के होते सरकार तो बीजेपी की ही बननी है, तो वोट देने का क्या मतलब। जी हां दोस्तों, देश में पहली बार पढ़ा लिखा जागरूक मतदाता फिर पोलिंग बूथ से दूर यानी वोट डालने से दूर जा रहा है। दोस्तों, दूसरे चरण में बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों के दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। इसमें प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अभिनेता अरुण गोविल, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शामिल हैं। वहीं भाजपा सांसद हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार संसद में पहुंचने की कोशिश में मैदान में हैं। दोस्तों, पहले चरण की दूसरे चरण में भी मतदाताओं में वोटिंग को लेकर कम उत्साह नजर आया। लोगों का कहना था कि जब तक ईवीएम है तब तक मोदी 400 नहीं 543 कहेंगे तो वह भी पार हो जाएंगे। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत देश के 13 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को 63% मतदान हुआ। आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 78.6%, सबसे कम उत्तर प्रदेश में 54.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं मणिपुर में 77.2%, छत्तीसगढ़ में 73.1%, पश्चिम बंगाल में 71.8%, असम में 70.8%, जम्मू और कश्मीर में 71.6%, केरल में 63.3%, कर्नाटका में 67.3%, राजस्थान में 63.9%, मध्य प्रदेश में 56.8%, महाराष्ट्र में 54.3% और बिहार में 54.9% मतदाताओं ने वोट दिया। दोस्तों, दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान होने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम खराब होने की छुटपुट खबरों के अलावा केरल की सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। राज्य में मतदान के दौरान कथित तौर पर विभिन्न कारणों से कई लोगों और एक पोलिंग एजेंट की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक पलक्कड़, अलप्पुझा और मलप्पुरम में मतदान करने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कोझिकोड के एक मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट की मौत हो गई। केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव में 77.84% मतदान दर्ज किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, दूसरे चरण में बिहार में सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहा। बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार को मतदान हुआ। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बंका संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन सीटों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से और सुचारू रूप से मतदान संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 9322 मतदान केंद्र बनाए। इन 5 सीटों पर कुल 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 47 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों में जनता दल यूनाइटेड के 5, बहुजन समाज पार्टी के 4, कांग्रेस के 3 और राष्ट्रीय जनता दल के 2 प्रत्याशी शामिल हैं। दोस्तों, 2019 की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि द्वितीय चरण के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनावी मैदान में 51 प्रत्याशी हैं, जिनमें 81 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता गाजियाबाद में हैं। यहाँ पर 29,54,487 हैं और सबसे कम मतदाता बागपत में, जहां पर 16,53,146 मतदाता हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये मतदाताओं की गिनती बताई गई। इन सभी में जिस तरह से मतदान होने की खबर आई है, वह कुछ हद तक लोकतंत्र के लिए बुरी खबर साबित हो सकता है, जिसको लेकर अब संविधान के समीक्षक, विश्लेषक, राजनेता नाराजगी जता रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।